नमस्कार। स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। कार्यक्रम में सबसे पहले नजर अब तक की खास खबरों पर। अदिति गोपीचंद स्वामी ने जर्मनी के बर्लिन में विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में महिलाओं के व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता और इतिहास रचा। वहीं ओजस डेतले ने पोलैंड के लुकास को हराकर स्वर्ण पदक जीता। भारत के एचएस प्रणय ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे और महिला विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट में जापान क्वार्टर फाइनल में और चेन्नई में एशियाई हॉकी चैंपियनशिप में कल भारत का मुकाबला मलेशिया से। नमस्कार। स्पोर्ट्स स्कैन के आज के इस अंक में मैं हूं नवीन सक्सेना और इन तमाम खबरों पर चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं खेल पत्रकार, खेल विशेषज्ञ रूपा रामडी। रूपा, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच नवीन, और सारे जो लिसनर्स भी हैं उनको नमस्ते मेरी तरफ से। रूपा, सबसे बड़ी खबर जो इस समय हमारे पास आ रही है वो तीरंदाजी से आ रही है। भारत ने आज एक ही दिन में 2 स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिए हैं, वो भी इंडिविजुअल कंपाउंड प्रतियोगिता के अंदर, जहां एक तरफ अदिति स्वामी ने इतिहास रचा और वहीं ओजस द्वेतले ने भी स्वर्ण पदक जीत लिया है। बहुत ही खुशहाल दिन है आज बात करें भारत के खेलों के दौरान अगर बात करें। डेफिनेटली नवीन, आई थिंक और वो भी यंगस्टर्स। आई मीन आई थिंक हम जब फ्यूचर की बात करते हैं वी हैव टू टॉक अबाउट दीज टू, लेकिन क्योंकि अदिति सिर्फ 17 साल की हैं, वहां ओजस ओनली 21, दोनों काफी यंग हैं। ये इनफैक्ट उनका सबसे बड़ा एक परफॉर्मेंस रहा है अपने करियर में। अदिति हालांकि पिछले महीने ही डबल यूथ चैंपियनशिप में डबल मेडल जीता, उनको डबल गोल्ड मिला। तो ऑब्वियसली उनका ये एक सबसे बड़ा एक हिस्टोरिक मोमेंट है। ओजस के लिए सबसे बड़ा मोमेंट ये रहा है क्योंकि इसके पहले खास उनका बस आई मीन ऑफ कोर्स यंगस्टर हैं, उतना इन्वॉल्व नहीं हुए हैं, उतना खेले नहीं हैं। सिर्फ एशिया कप स्टेज 3 में आई थिंक ही डिड सम सॉर्ट ऑफ अ परफॉर्मेंस, लेकिन इतना बड़ा स्टेज में ऑब्वियसली देयर इज लॉट ऑफ प्रेशर। इनफैक्ट एक बहुत ही नर्वस मैच था अदिति का, क्वार्टर फाइनल बहुत ही क्लोज एनकाउंटर था। सो अपना नर्व्स को होल्ड करना इस स्टेज में, इस परफॉर्मेंस, इस लेवल में काफी कमेंडेबल है नवीन। रूपा, स्वर्ण पदक जीतना, व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात है जो एक गैप की हम बात कर रहे थे तीरंदाजी के अंदर, वो शायद अब भरता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल नवीन, इनफैक्ट लास्ट फ्यू इयर्स, आप सही बोला आपने, लास्ट फ्यू कुछ साल ही आई थिंक हम एक बहुत ही गैप रहा था। एक स्टेज था व्हेन यू टॉक अबाउट ऑल द राठौर्स एंड गगन्स जो काफी मेडल्स लाते थे, इवन फॉर द वुमेन। अंजलि थी, काफी तीरंदाजी में भी यू हैड दीपिका, यू हैड लॉट ऑफ गुड आर्चर्स आफ्टर द शूटर्स केम इन, यू हैड गुड आर्चर्स। लेकिन इस सॉर्ट ऑफ गैप जो फिल कर रहे हैं ये यंगस्टर्स काफी प्रॉमिसिंग है, स्पेशली विद द एशियन गेम्स कमिंग, उसके बाद ओलंपिक्स नेक्स्ट ईयर। इट्स वेरी प्रॉमिसिंग। इस बीच ज्योति सुरेखा वेन्नम ने महिलाओं की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में तुर्की की एपेक तोमरुक को हराकर कांस्य पदक जीता। भारत ने इस चैंपियनशिप में 3 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। ये एक बहुत बड़ी बात दर्शाता है कि 3 स्वर्ण पदक भारत ने अपने आप में जीत चुका है। गैप की भी हमने बात करी। इसके अलावा कुछ और खिलाड़ी अगर आपको नजर आते हैं जो तीरंदाजी प्रतियोगिता में भारत का नेतृत्व फ्यूचर में कर सकते हैं? आई थिंक फोकस काफी इन पे ही है। आई थिंक जो इस टूर्नामेंट में, इस चैंपियनशिप में जिन्होंने समझ लाइक ज्योति जो अच्छे परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, आई थिंक यही है द फ्यूचर, दीज आर द फ्यूचर नवीन। आई थिंक हम काफी यंगस्टर्स की बात कर रहे थे, हम काफी ये सोचते हैं कि वेदर इट्स ये जो आर्चरी हो या शूटिंग हो, दीज सॉर्ट ऑफ टारगेट स्पोर्ट्स जो हम काफी मिस कर रहे थे, एक यंग परफॉर्मर्स जो अभी आ रहे हैं इस टूर्नामेंट के दौरान, आई थिंक दे आर द फ्यूचर फॉर श्योर नवीन। और अब बात एशिया की सबसे बड़े फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंट कप की। 132वां संस्करण शुरू हो चुका है। इसका आयोजन कोलकाता, गुवाहाटी और कोकराझार में हो रहा है। ये इतिहास में पहली बार है जब इस टूर्नामेंट में कुल 24 टीमें हिस्सा ले रही हैं। सभी टीमों को 6 ग्रुप में बांटा गया है। डूरंट कप के पिछले संस्करण में यानी साल 2022 में कुल 20 टीमों ने हिस्सा लिया था। सुनते हैं दीपाली पांडे की रिपोर्ट।
132वां डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज असम के कोकराझार में शुरू हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री ने कोकराझार में सकारात्मक माहौल बनाने के लिए सशस्त्र बलों और बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद के प्रयासों की सराहना की। भारत का पूरा नॉर्थ ईस्ट रीजन फुटबॉल के प्रति अपनी इंथुजियाज्म के लिए जाना जाता है। डूरंड कप को लेकर आप लोगों के अंदर जो उत्साह मैं यहाँ देख रहा हूँ, उसने यह मुझे मानने पर मजबूर कर दिया है कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों के दिलों का रास्ता फुटबॉल से ही होकर जाता है। उद्घाटन समारोह के बाद बोडोलैंड एफसी और राजस्थान यूनाइटेड एफसी के बीच टूर्नामेंट का उद्घाटन मैच हुआ। कोकराझार में 8 ग्रुप मैच और 1 क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। ये मैच इस महीने की 24 तारीख को खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट में नेपाल और बांग्लादेश की 2 विदेशी टीमों, भारतीय सशस्त्र बलों की सभी तीनों टीम और बोडोलैंड एफसी की टीम सहित कुल 24 टीमें हिस्सा ले रही हैं। स्पोर्ट्स कैन दीपाली पांडे। और अब बात महिला विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट की। महिला विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट में जापान ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में जापान ने नॉर्वे को 3-1 से पराजित किया। इससे पहले स्पेन ने स्विट्जरलैंड को 5-1 से हराकर इतिहास में पहली बार फीफा महिला विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। बहुत ही उलटफेर नजर आ रहे हैं इस टूर्नामेंट के अंदर और अचानक ही ये टूर्नामेंट बहुत एक्साइटेड हो गया है। जी बिल्कुल, आई थिंक ये एडिशन हमने ये जब फीफा वर्ल्ड कप मेंस का भी एडिशन हुआ था नवंबर में, वी सेड द सेम थिंग, यू नो, जो अंडरडॉग्स हैं, जो एशियन टीम्स हैं, फॉर एग्जांपल, जो काफी वीकर टीम्स माने जाते थे, वो अच्छा प्रदर्शन कर रहा था। यहाँ पे भी वही दिख रहा है। यू नो, यू हैड समवन लाइक ब्राजील नॉक्ड आउट, अमेरिका भी जो फेवरेट है, बिल्कुल फेवरेट, जो स्ट्रगल करके यहाँ तक आ रही हैं। तो इट्स वेरी नाइस टू सी कि सारा जो, और अभी बहुत लोग ये कह भी रहे हैं कि जिस स्पीड और एक्यूरेसी की तरह ये एथलीट्स खेल रहे हैं वुमेन्स एडिशन में, बहुत ही इंप्रेसिव है। सो लॉट ऑफ यंगस्टर्स, इनफैक्ट एक स्टोरी में पढ़ रही थी नवीन, 18 years old कसीडा, एक स्ट्राइकर है, काफी अच्छा गोल स्कोरर है, टॉप परफॉर्मर्स में से है इस एडिशन में। शी फॉट ओवेरियन कैंसर एंड शी केम बैक आफ्टर 3 years ऑफ बीइंग ऑन द बेड। सो ऐसे स्टोरीज जो उभरते आ रहे हैं। मार्टा ने भी, शी प्लेड हर लास्ट वर्ल्ड कप जो ब्राजील के लिए, शी इज अ लेजेंड इन बोथ अक्रॉस ऑल मेन एंड वुमेन। तो ऐसे सारी स्टोरीज लेकर आ रहे हैं इस एडिशन। इट्स बिन बहुत इंटरेस्टिंग। रूपा, अब नॉकआउट दौर में पहुंच चुका है यह टूर्नामेंट। लगभग अब सभी टीमों के लिए सिर्फ एक ही मैच जीतना हारना उसी पे बल पर है। व्हाट डू यू थिंक, अब जो टीमें निकल कर आ रही हैं, वी टॉक अबाउट कि बहुत ही कमजोर टीमें जिन पर हम बिल्कुल भी सोच भी नहीं सकते थे, क्या उनमें से कोई टीम इस बार इतिहास बना सकती है? बहुत ही मुश्किल है कहने के लिए नवीन। आई थिंक एक्सपीरियंस और जो पास्ट रिकॉर्ड होता है, दैट होल्ड्स अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस एज वेल। यू नो, टॉप टीम्स जो सक्सेस देख चुकी है, आई थिंक उनका डेफिनेटली थोड़ा एज जरूर होगा। टूर्नामेंट में कल प्री क्वार्टर फाइनल में नीदरलैंड का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से और स्वीडन का मुकाबला अमेरिका से होगा। हालांकि प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला ही, लेकिन अमेरिका के पास अब एक चांस है कल के मुकाबले में क्वार्टर फाइनल में आने का। जी बिल्कुल, एंड दे विल डू इट, दे विल लुक फॉरवर्ड टू डू इट, बिकॉज एक नया कप्तान भी है एंड दे हैव अ लेगेसी टू कीप अप टू। आई थिंक जो लेगेसी वो एस्टैब्लिश कर चुके हैं, आई थिंक दैट्स व्हाट दे वांट टू फर्दर। मल्टीपल चैंपियंस हैं वो वर्ल्ड कप के, दे विल हैव टू प्रूव देयर मेटल एंड दिस इज द स्टेज वेयर दे विल हिट देयर पीक। रूपा, जो यूरोपियन टीम का वर्चस्व होता था या लैटिन अमेरिकन कंट्री का जो वर्चस्व होता था, चाहे हम पुरुषों की बात करें महिलाओं की बात करें, वो अब कहीं खत्म होता सा नजर आ रहा है। जापान फेवरेट हो जाता है, कोरिया भी बहुत अच्छा खेल जाता है। जी बिल्कुल, आई थिंक दैट इज बीन द स्टोरी पिछले कुछ सालों में। एशियन टीम्स जिस तरह की अपने गेम को जिस तरह से फर्दर कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, दे नॉट रिलाइंग ऑन व्हाट देयर अर्लियर स्ट्रेंथ्स वर। आई थिंक वो एक बहुत ही अच्छा लर्निंग कर्व दिख रहा है। और इस बार भी वुमेन एथलीट्स में भी वही नजर आ रहा है कि हाउ दे ब्रोकन अपना जो पहले जो कंफर्ट जोन से वो बाहर आ रहे हैं। आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट लर्निंग। फुटबॉल के बाद अब हम आपको लिए चलते हैं बैडमिंटन के कोर्ट में। भारत के एचएस प्रणय ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। फाइनल में कल प्रणय का मुकाबला चीन के हेक वॉक यांग से होगा। सिडनी में आज पहले सेमीफाइनल में प्रणय ने भारत के प्रियांशु रजावत को हराकर फाइनल में जगह बनाई। हालांकि सीधे सेट में 21-18, 21-12 से रजावत को हरा दिया, लेकिन रजावत भी इस टूर्नामेंट में फेवरेट माने जा रहे थे। बहुत बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं कुछ पिछले टूर्नामेंट से। हम यंगस्टर्स की बात कर रहे हैं इस सॉर्ट ऑफ शो में नवीन, और ये एक और एग्जांपल है हमारे लिए बैडमिंटन में। काफी एक्साइटिंग टैलेंट है। अगेन अनदर जो प्रोडक्ट है गोपीचंद अकेडमी के प्रोडक्ट हैं, अनदर प्रोडक्ट ऑफ गोपीचंद अकेडमी। नॉट सरप्राइजिंग, यंग एज में इतना वो एस्टैब्लिश कर चुके हैं एंड ही हैज अ लॉन्ग वे टू गो। आई थिंक यस, स्ट्रेट गेम में हार हुई है, लेकिन काफी प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स उन्होंने शो किया था। ही बीट बहुत ही कंपेटिटिव प्लेयर्स को बीट करके वो इस दौर तक पहुंचे, तो ही शुड बी हैप्पी।
प्रणय के बारे में हम अक्सर कम आते हैं, बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी रहे हैं। फोकस अक्सर हम लक्ष्य सेन पे चले जाते हैं, प्रियांशु रजावत पे फोकस आ गया। अदरवाइज हम प्रणय की बात करें, काफी नामी गिरामी खिलाड़ियों को भी हराकर इस टूर्नामेंट पे वो आगे बढ़े। जी बिल्कुल, आई थिंक वर्ल्ड नंबर 9 इज नॉट इजी। टॉप 10 में रहना और कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस देना वो दे चुके हैं। हालांकि मेडल टैली में काफी नहीं आए हैं, लेकिन नॉकआउट स्टेजेस में बहुत ही कंसिस्टेंटली वो आ चुके हैं इस साल, और लास्ट ईयर भी थॉमस कप जीते गोल्ड उन्होंने इंडिविजुअल इवेंट में। तो यस, 31 इयर्स हैं, लेकिन काफी हीट अभी भी है उनके। रूपा, पीवी सिंधु फिर एक बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। वो कहीं ना कहीं अपनी लय को इस समय लगता है खो चुकी है, क्योंकि अब वो ऐसे खिलाड़ियों से भी हार रही हैं जो कि कहीं भी अंक तालिका में, कहीं भी रेटिंग में नजर नहीं आती। बिल्कुल, आई थिंक वो खुद भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो एक बहुत ही लो फेज से गुजर रही हैं। नया कोच वो लाए हैं जो प्रॉमिस कर रहा है कि ये साल उनका ब्रेक थ्रू साल हो सकता है आफ्टर अ लल ऑफ 2 इयर्स। तो देखते हैं, आई थिंक देयर इज अ लॉन्ग रोड फॉर हर, और पैरिस ओलंपिक्स ही उनका एम है, उसके लिए शी हैज टू विन अ लॉट ऑफ टूर्नामेंट्स। बैडमिंटन के बाद बात हॉकी की। चेन्नई में चल रहे एशियाई हॉकी चैंपियनशिप में कल भारत का मुकाबला मलेशिया से होगा। मैच भारतीय समय अनुसार शाम 8:30 बजे से खेला जाएगा। इससे पहले भारत और जापान के बीच मुकाबला 1-1 से ड्रॉ रहा। भारत और मलेशिया की बात हम बाद में करेंगे, भारत और जापान की बात करते हैं। आप 1-1 से मुकाबले ड्रॉ रखते हैं, आप मेजबान हैं, आप ही के देश में मैच हो रहा है, 15 पेनल्टी कॉर्नर आपको मिलते हैं, एंड यू कन्वर्ट ओनली 1। हाँ, आई थिंक बहुत ही निराशाजनक परफॉर्मेंस जरूर रहा है। दे विल बी वेरी डिसअपॉइंटेड विद दिस। आई थिंक फेयर टू से कि जिस तरह से उसके पहले चाइना के खिलाफ जिस तरह से उन्होंने खेला था कॉन्फिडेंटली, और 9 पेनल्टीज में से 5 उन्होंने कन्वर्ट किया है, मोर देन 50%। आई थिंक इसमें काफी डिसअपॉइंटेड जरूर रहेंगे। आई थिंक प्रेशर काफी बिल्ड हो गया था जिस डिफेंस की तरफ से, जिस तरह की डिफेंस कर रहे थे जापान। आई थिंक द कंसिस्टेंसी ऑफ पेनल्टी कॉर्नर्स काफी ले रहे थे, लेकिन वो कन्वर्ट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो लगातार वो बिल्ड हो रहा था वो टेंशन, बिकॉज उनका डिफेंस जापान का काफी स्ट्रांग था। आई थिंक दैट रैटल्ड देम क्वाइट अ बिट। लेकिन कप्तान काफी कॉन्फिडेंट है, काफी स्ट्रांग है, उनके सबसे स्ट्रांगेस्ट प्लेयर है, तो वो ट्रिकल डाउन जरूर होगा। और अगले मैच बहुत ही कठिन मैच है, तो शायद उसमें एक कमबैक हम देख सकते हैं। रूपा, पेनल्टी कॉर्नर को गोल में कन्वर्ट न करना, इट्स अ बिग प्रॉब्लम ऑफ इंडियन टीम फ्रॉम द लास्ट डिकेड्स, आई से। उसके बाद भी हम उसको कन्वर्ट नहीं कर पाते। चीन के साथ हमने पेनल्टी कॉर्नर कन्वर्ट किया, बट चीन इज अ वेरी वीक टीम। सपोज जापान जिस तरह से प्रदर्शन कर रही है, अगर हम पिछले खेलों की बात करें, ओलंपिक की बात करें, बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया है, हल्के में नहीं ले सकते थे। 15 पेनल्टी कॉर्नर मिलने का मतलब है कि आपने डी में इंजेक्ट किया है, बट यू आर नॉट कन्वर्टिंग। यस, आई थिंक इट्स जस्ट अ प्रेशर एट दैट स्टेज। आई थिंक स्किल तो है नवीन, यू कांट से उन्हें पता नहीं कैसे कन्वर्ट करना है। आई थिंक स्किल है। आई थिंक इट्स जस्ट द प्रेशर, आई थिंक ऑफ द मोमेंट दैट इज सॉर्ट ऑफ माउंटेड। वो प्रेशर काफी कैसे डील करेंगे, स्पेशली होम ग्राउंड में एडवांटेज है, अपनी कंडीशंस है, अपने फैंस है, सपोर्ट अपना है, तो अगले मैच में आई थिंक हम एक डिफरेंस जरूर देख सकेंगे। मलेशिया बेहतर खेल रही है, दोनों मैच उसने जीते हैं। कल का मैच भारत और मलेशिया का बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। आई थिंक ये वो की मैच होगा जो हम टर्निंग पॉइंट बोलते हैं कैंपेन में, जो एक मैच जो सेट स्टैंडर्ड्स कर सकते हैं, वो कल का मैच जरूर होगा इंडिया के लिए। और अब बात क्रिकेट की। क्रिकेट में भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच कल गुयाना के प्रोविडेंस स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय अनुसार 8 बजे शुरू होगा। ये मैच भी भारत के लिए क्रिटिकल होगा। आप वेस्टइंडीज से हार जाते हैं, आप अपने आप को बेहतरीन टीम कहते हैं, आपके सलामी बल्लेबाज नहीं चल पाते हैं। नहीं, आई थिंक लेट्स बी वेरी फेयर। आई थिंक वेस्टइंडीज एक ओडीआई आउटफिट नहीं है, एक टेस्ट आउटफिट बिल्कुल नहीं है, लेकिन एक T20 आउटफिट जरूर है। आई थिंक देयर प्लेयर्स, दे प्ले अ लॉट ऑफ T20 अराउंड द वर्ल्ड। निकोलस पूरन एक बहुत ही अच्छा सीजन से आया था, एमएलसी यूएस लीग के लिए, मुंबई इंडियंस के लिए जितवा कर आया है। ऑल देयर प्लेयर्स आर इन फॉर्म, दे लुकिंग गुड, काफी ये उनके रग में है। आई थिंक दिस इज व्हाट दे प्ले फॉर। सो एक इक्वल कॉन्टेस्टेड कंपटीशन है ये, तो इंडिया कांट टेक देम लाइटली। बट ऊपर द स्कोर वाज नॉट टू बिग। 150 रन आपको स्कोर कर किए हैं, आपको उतना ही आपको डिफेंड करना है, और आपके पुछल्ले बल्लेबाज आपको रन बनाते हैं। नहीं, तो ये काफी लुक इन दोज कंडीशंस, यस 5 ही रन था, काफी क्लोज था कॉन्टेस्ट। शायद वो जायसवाल को ला सकते हैं टू स्ट्रेंथन द बैटिंग, तो ये एक ऑल्टरनेटिव हो सकता है। रूपा, वक्त हो रहा है, बहुत ही संक्षेप में मैं आपसे जवाब चाहूंगा। सैमसन को, संजू सैमसन को आप 6ठे नंबर पे खिलाते हैं, आप क्या आपकी रणनीति है, बहुत संक्षेप में? आई मीन ही इज वन ऑफ द बेस्ट यार। आई थिंक ही इज वन ऑफ द बेटर फिनिशर्स। ऑब्वियसली वो उनका प्रेफर्ड पोजीशन नहीं है, बट दिस इज व्हाट द टीम वांट्स, दैट्स व्हाट ही हैज टू डू। बहरहाल आज के इस अंक में बस नहीं, क्योंकि वक्त हमें बिल्कुल इजाजत नहीं दे रहा। तमाम खबरों पर हमसे चर्चा करने के लिए अदिति आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे यानी नवीन को दें इजाजत। नमस्कार।